अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर मुल्क की सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, सियासी पेशरफ्त हुई, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के बीच में क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा इस खास प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से एक और बयान दिया गया है, तुर्की को आज उनकी जानिब से खबरदार किया गया है। इसके अलावा ईरान की जानिब से भी कई बयान दिए गए हैं, जहाँ पर एक तरफ से इसराइल ईरान की जानिब से अटैक्स किए गए हैं, वहीं पर ईरान की जवाबी कार्रवाई भी हुई और इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बयान जारी किए गए हैं। और फिर मुल्की सतह पर बात करेंगे तो कुछ ऐसे बड़े इक़दाम और बड़े फैसले भी आज काबीना कमेटी जो मरकज़ है उनकी जानिब से लिए गए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर पनपने वाले मसाइल को भी इंतज़ाम और हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि उन मसाइल का हल निकाला जा सके। तो आप इस प्रोग्राम को ना सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ इस वेव्स OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रजिस्टर करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गुलिस्तान की हर नशरियात को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तमाम खबरों की तरफ रुजू करेंगे और रुख करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप मेरा ताउन करेंगे। पूरे घंटे 9 बजकर इस वक्त 32 मिनट हुआ चाहते हैं और लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन तब तक आप तमाम खबरें देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की जानिब से एक बयान दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी प्लान ए ईरान में नाकाम हो गया, यानी जो प्लान लेकर के अमेरिका आया था, उनका जो प्लान ए था वो पूरी तरह नाकाम हो गया है और अमेरिकी हमले अंधाधुंध हुए और ईरान ने भरपूर उनका दिफा भी किया। ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमले नाकाम हुए, प्रोग्राम बरकरार है। इस हवाले से आज अब्बास अराक्ची की जानिब से ईरान और इसराइल के हवाले से बयान दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने तवक्को की थी कि 2 या 3 दिनों में ईरान में हुकूमत तब्दील करके जल्द और साफ सुथरा फतेह हासिल की जा सकती है, लेकिन उनकी प्लान ए नाकाम हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि अब अमरीकी मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई हकीकी इख्तितामी मकसद मौजूद नहीं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार किया कि अमेरिका महज अंधाधुंध हमले कर रहा है और ईरान उनके इक़दाम के खिलाफ भरपूर दिफा करेगा और कर रहा है। अब्बास अराक्ची ने मजीद कहा कि उन्होंने ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमला किया, लेकिन वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सके। मिसाइल मराकज़ पर भी हमला किया गया, मगर वो ये रोकने में नाकाम रहे कि मिसाइल उन पर दागे जाएं। तो कुल मिलाकर के देखें, ईरान की जानिब से एक बार फिर से अमेरिका और इसराइल को इस हवाले से जो बयान दिया गया है, यानी उनकी नाकामी को जाहिर किया है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। Failed. They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their actions. They have just started to attack us blindly, our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as. तो नाजरीन, आप देख रहे थे अब्बास अराक्ची की जानिब से अमेरिका और इसराइल को एक बार फिर से धुतकारा गया और उन्हें यह साफ कर दिया गया कि जिस मंसूबे के तहत आपने ईरान पर हमले किए, आप पूरी तरीके से वहां पे नाकाम हो गए हैं।
लेकिन इस बीच में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और उनके जो साथी उनकी जानिब से एक बार फिर ईरान को एक बड़ी धमकी दी गई है। आज की बात है, आपको बता दें, जहां पर अमेरिका ईरान पर सबसे शदीद हमलों की धमकी आज मिली है। ज्यादा से ज्यादा लड़ाका तैयारे और बमबार तैनात कर दी गए, ये उनकी जानिब से आज कहा गया है। और ईरान के दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। यानी आज के हवाले से जब बात करेंगे तो इंतहाई अहम रात रहने वाली है, क्योंकि इस हवाले से भी इस तरीके की बातें आज अमेरिका की जानिब से की गई हैं और खासकर आलमी बरादरी को अमन की कोशिशों की अपील भी एक तरफ से ईरान और दीगर ममालिक की जानिब से की जा रही है। लेकिन वहीं पर अमेरिकी महकमा दिफा के सेक्रेटरी, या जिसे हम कहेंगे वजीर जंग के तहत पीट हेग्जित ने इस हवाले से खबरदार किया है कि आज ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे शदीद तरीन हमलों का दिन होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लड़ाका तैयारे, बमबार और फजाई ऑपरेशंस शामिल होंगे, क्योंकि वाशिंगटन का दावा है कि वो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर कर चुका है और अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए भरपूर कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी हुकाम ने इस हवाले से कहा है कि हमले ईरान के मिसाइल स्टॉक, नेवल और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, जबकि वो ईरान को तेल की तरसील रोकने की सूरत में सख्त रद्दअमल की धमकी भी दे रहे हैं। ईरान ने भी खित्ते में अपने रद्दअमल जारी रखते हुए दुश्मन मुल्कों और फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस तनाज़े में अब तक हजारों अफराद हिलाक जख्मी हो चुके हैं और आलमी बरादरी पर जोर दिया जा रहा है कि फौरी तौर पर अमन बहाल करने की कोशिशें तेज की जाए। लेकिन इस बीच में जहां अमन बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, सॉलिसी या मीडिएटर का काम कई ममालिक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो पीट हेग्जिट है या जो वजीर जंग है अमेरिका के, उनकी जानिब से आज का दिया गया बयान इंतहाई कशीदगी फैलाने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि उनकी जानिब से यह साफ कर दिया गया है कि आज की रात, आज का जो दिन है, ईरान के लिए इंतहाई सख्त गुजीर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ज्यादा से ज्यादा लड़ाका तैयारे और बमबार तैनात कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि ईरान के जो दिफाई अहदाफ है या डिफेंस सिस्टम्स है, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो भी बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के हवाले से भी करेंगे जो ट्रूथ पर उनकी जानिब से एक पोस्ट आज डाला गया है। और इस पोस्ट में जब आप बात करेंगे तो ये तुर्किया के जो सदर है रजब तय्यिप एर्दोगान, उनके हवाले से बयान जारी किया गया है। तुर्किया के सदर एर्दोगान का पहले आपको माफ कीजिएगा, पहले आपको बताएंगे, ये तुर्किया के सदर एर्दोगान की जानिब से पहले बयान दिया गया है। मुसलमान सहूनी जाल से बचें, यानी जो यहूदियों की जानिब से चाल या साजिश रची जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, तमाम मुसलमान इस जाल से बचें और मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद जरूरी, ये उनकी जानिब से आज बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुसलमान शिया और सुन्नी के मसाइल के हवाले से आज फिर से इख्तलाफ राय रखने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि सहूनी जो ताकतें हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं, तो इन ताकतों के खिलाफ साजिशें जो इनके उन्हें नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद जरूरी है, ये एर्दोगान की जानिब से आज खिताब किया गया है और खित्ते में अमन के लिए आपसी मजबूती के हवाले से बात की गई है। आपको बता दें, जहां पर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक अहम बयान में कहा है कि किसी को भी गलत अंदाजे नहीं लगाने चाहिए और ना ही सहूनी कत्लेआम के इस नेटवर्क के जाल में फंसना चाहिए जो भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम दुनिया को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना होगा और ऐसी साजिशों से होशियार रहना होगा जो उम्मत मुस्लिमा में तफर्रुका पैदा करने के लिए की जा रही हैं। सदर एर्दोगान का कहना था कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि मुसलमान आपसी इत्तेहाद को मजबूत करें और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी या साजिश का शिकार ना हो। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जब रजब तय्यिप एर्दोगान की करेंगे तो आज एक तंजिया बयान भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किया गया है और एक तरफ से उनकी जानिब से धमकाने की कोशिश की गई है आलमी ताकतों को। आपको बता दें, ट्रंप ने तुर्की सदर एर्दोगान को खबरदार किया है, तकरीरें नहीं अमली इक़दामात करें, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। तकरीरें या मिसाइल, फैसला आपके हाथ में है।
ये भी आज ट्रंप ने कहा है। और सदर का जारहाना लहजा आलमी रहनुमाओं पर दबाव की अक्कासी कर रहा है। और इस बीच में आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि वो सिर्फ तकरीरें ना करें बल्कि अमली इकदाम भी करें। ट्रंप ने अर्दोगान की तकरीरों की तंजिया अल्फाज में तारीफ की और कहा कि वो ज़बरदस्त और शानदार तकरीरें देते हैं, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि मिसाइल कब दिखाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि दोनों मिलकर खामनई के बेटे, जिसे वो लिटिल खामनई कहते हैं, के खिलाफ कार्रवाई करें और इसे ख़त्म करना बहुत आसान है। इस तरीके से आज ट्रंप की जानिब से एक पोस्ट जारी किया गया। ट्रंप ने अर्दोगान से कहा कि फैसला जल्द करें कि तकरीरें करें या मिसाइल, क्योंकि वो हर वक्त तैयार हैं और इस मामले को बड़े पैमाने पर मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में अर्दोगान को याद दिलाया कि कोई भी उनसे बेहतर इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। ये बयान ट्रंप की पुरानी जारहाना और जोरदार लहजे की अक्कासी कर रहा है, जिसमें वो आलमी रहनुमाओं पर दबाव डालने और फौजी कार्रवाई की धमकी देने से बाज नहीं आते हैं। नजरीन, लगातार ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से कार्रवाई पर अब मैक्सिको की जानिब से भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मैक्सिको की सदर ने अमेरिका और इसराइल की मजम्मत की पुरजोर अल्फाज में। स्कूलों पर बमबारी संगीन जुर्म करार दिया गया है और आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा मैक्सिको की जानिब से किया गया है। दुनिया को जंग के बजाय अमन को तरजीह देनी चाहिए, ये मैक्सिको की जो सदर है उनकी जानिब से आज कहा गया है। स्पेन के बाद अब मैक्सिको की सदर ने भी अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि मैक्सिको अमेरिका इसराइल के जंगी इत्तेहाद के खिलाफ खड़ा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मासूम बच्चियों से भरे स्कूलों पर बमबारी को किसी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक संगीन जुर्म है। मैक्सिको की सदर ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं और शहरियों खुसूसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया को जंग के बजाय इंसानियत और अमन को तरजीह देनी चाहिए। एक तरफ से जहां पर मैक्सिको की जानिब से बयान दिया गया, स्पेन की जानिब से ट्रंप और इसराइल की मजम्मत की गई है, लेकिन वहीं पर बात करें बरतानिया की, ये वही बरतानिया है जिसने अमेरिकी सदर को उसके साथ देने की हिमायत करने की बात की थी, जिस पर ट्रंप ने उन्हें तंज किया था कि वो जंग जीत चुके हैं, इसलिए जंग जीतने के बाद किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और अब बाकायदा तौर पर केयर स्टारमर की जानिब से मोर्चा खोल दिया गया है। बरतानी वजीर आजम केयर स्टारमर की जानिब से एक सख्त बयान दिया गया है। ट्रंप की पॉलिसियों ने मिडल ईस्ट या मशरिक वस्ता में इंतशार पैदा किया है, ये बड़ा बयान उनकी जानिब से दिया गया है। बरतानिया उसूलों और अखलाकी अक़दार के साथ खड़ा रहेगा, बरतानिया अमन के क़याम में अपना किरदार जारी रखेगा, ये आज केयर स्टारमर की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। और अमरीका को एक खासा वाज़ेह पैगाम दिया गया है, जहां पर बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने एक सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने मशरिकी वस्ता को इंतशार और बेयकीनी की सूरत हाल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि बरतानिया दबाव या सियासी मफाद के बजाय उसूलों और अखलाकी अक़दार के साथ खड़ा रहेगा। केयर स्टारमर का कहना था कि आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि ममालिक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बरतानिया बैनुल अक़वामी कवानीन और अखलाकी उसूलों की पासदारी जारी रखेगा और खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। और इस बीच में ये अमेरिका के लिए जो ममालिक है, खासकर बरतानिया है, मैक्सिको है, स्पेन है, इन ममालिक की जानिब से अब मोर्चा खोल दिया गया है। और बरतानिया ने यह साफ कर दिया है कि इंसानी बुनियादों पर और अक़दार की बुनियाद पर बरतानिया अमन अमान की बात करेगा, लेकिन किसी भी जारहाना कोशिश को, साजिश को वो साथ नहीं देंगे। और उनकी जानिब से वाज़ेह कर दिया गया कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं वो ऐसी पॉलिसीज है जिसने मिडल ईस्ट या मशरिक वस्ता को जंगी हालात में धकेल दिया है। और ये इल्ज़ाम भी उनकी जानिब से आयद किया गया, हालांकि ये इल्ज़ाम नहीं कह सकते क्योंकि ये
तस्दीक की कहेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो हालात बने हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ट्रंप और अमेरिका की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस तरीके की कोशिशें वहाँ पे की गई हैं, साजिशें की गई, जिसके नतीजे में आज बरतानिया की जानिब से भी इस बात की वजाहत की गई है। नजरीन, ईरान के अंदर जब कशीदा हालात हुए तो यकीनी तौर पर कोई भी मुल्क हो जिसके अंदर इस तरीके के हालात बने तो कई ऐसी परेशानियां आती हैं जिससे वहां के शहरी जूझते हैं। और इस किस्म के तनाजुर में अजरबैजान की जानिब से ईरान के हवाले से एक बड़ा कदम उठाया गया। आपको बता दें, अजरबैजान ने ईरान को 30 टन इमदाद भेज दी आज। ये बड़ा कदम अजरबैजान की जानिब से ईरान के लिए और ईरान के शहरियों के लिए, जहां पर सदारत की हिदायत पर इंसानी काफिला रवाना किया गया है। यानी जो अजरबैजान के सदर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला निकल करके सामने आया। खुराक, अद्वियात और पानी ईरानी अवाम के लिए भेज दिया गया है। यानी जो फूड है, मेडिसिन है, वाटर है, ये सारी सप्लाई वहां पे भेज दी गई है। इमदाद ताल्लुकात मजबूत करेगी, ये माहिरीन की जानिब से कहा गया है। अजरबैजान ने ईरान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान भेज दिया है ताकि वहां बहरान से मुतासरा अवाम की फौरी जरूरियात पूरी की जा सके। ये इमदाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव के हिदायत पर वजारत हंगामी हालात के जरिए तैयार की गई, जिसमें तकरीबन 30 टन जरूरी अशिया जैसे आटा, चावल, शक्कर, पानी, चाय, अद्वियात और तिब्बी सामान शामिल हैं। बाकू हुकाम का कहना है कि ये इकदाम ईरान के दोस्त और हमसाया अवाम के साथ ताउन का मजहर है और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। इमदादी सामान इस्तारा सरहदी शहर रवाना किया गया है, जहां ईरानी हुकाम को हवाले किया जाएगा और हुकूमती नुमाइंदे तकसीम के अमल की निगरानी करेंगे। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के इंसानी इकदाम न सिर्फ मुतासरा कम्युनिटी की मदद करते हैं बल्कि खिते में कशीदगी के बावजूद दो तरफा ताल्लुकात और डिप्लोमेसी के फरोग में भी मददगार साबित हो सकते हैं। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर अजरबैजान की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया है, ताहम इस्लामिक ममालिक के हवाले से बात करें तो ये पहला मुल्क है जिसकी जानिब से फिलहाल ईरान या तेहरान के लिए एड भेजने का फैसला किया गया है। और मजीद क्या अब इस अमल से जो दीगर इस्लामिक ममालिक हैं वो भी इस तरीके के इकदाम उठाएंगे, वो कबल वक्त कहना इस वक्त ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि वो इकदाम उठाएंगे, क्या कुछ पॉलिसीज़ होंगी, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी तब जब वो कोई इकदाम उठाएंगे। ताहम अजरबैजान की जानिब से इस तरीके का कदम उठाया गया कि ईरान और तेहरान के लिए ज़रूरी जो खुर्दोनविश की चीज़ें हैं या अद्वियात हैं, पानी है, ये चीज़ें ईरान के लिए भेज दी गई हैं ताकि वहाँ के जो शहरी हैं जो अलग अलग चीज़ों से जूझ सकते हैं उन्हें मुतासिर होने से बचाया जा सके। नजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात परवाज़ों के हवाले से भी करेंगे और ख़ासकर दिल्ली आने वाली परवाज़ों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको बता दें, जहां पर जो मशरिक़े वस्ता में कशीदगी के बाइस जो दिल्ली आने वाली परवाज़ें थी, उन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। जहां पर मशरिक़े वस्ता में बढ़ती हुई के बाइस से दिल्ली आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जिससे हज़ारों मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। इतलात के मुताबिक दोहा, दुबई, अबुधाबी, कुवैत सिटी और दमाम से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली या यहाँ आने वाली कई परवाज़ें मुअत्तल या मौखर कर दी गई थी। सिविल एविएशन हुकाम का कहना था कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद जारी फौजी कार्रवाइयों के सबब बाज़ फ़ज़ाई हुदूद पर पाबंदियाँ आयद की गईं, जिसकी वजह से एयरलाइंस को परवाज़ें मनसूख या मुतबादिल रास्तों पर चलाना पड़ रहा है। एयर इंडिया, इंडिगो, इमारात और इत्तेहाद एयरवेज समेत कई एयरलाइंस ने मुसाफिरों को हिदायत दी कि वो एयरपोर्ट आने से पहले अपनी परवाज़ों की ताज़ा सूरत हाल ज़रूर चेक करें। मुतासरा मुसाफिरों को मुकम्मल रकम की वापसी या मुतबादिल सफ़र की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान किया गया है।
भारतीय सफारतखाने की तरफ से तलबा के वालिदैन को आज कॉल की गई, जिसमें बताया गया कि तलबा को या तो अर्मीनिया या मशहद मुंतकिल किया जाएगा और वहां से अपनी मर्जी के मुताबिक दिल्ली के लिए हवाई टिकट खरीदने होंगे। ताहम तलबा ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि टिकट की कीमत तकरीबन 1,50,000 रुपये है, यानी 1.5 लाख के करीब, जो उनकी दस्तरस से बाहर है। तलबा ने वाजे किया कि वो इतनी बड़ी रकम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय सफारतखाने से दरख्वास्त की गई है कि वापसी के इंतजाम बराह रास्त दिल्ली तक किए जाएँ। अहल खाना और तलबा ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके लिए महफूज वापसी के इंतजाम किए जाएँ। हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के इस टाइम इधर ईरान में फंसे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हमें 7 दिन पहले सेफली रिलोकेट किया था एक जगह पे, तो बोला था ये सेफ जगह है, लेकिन कल और आज 300 मीटर के रेडियस में स्ट्राइक्स हुई। सो बच्चे बहुत शौक में चले गए बच्चे, हमें कोई फर्दर प्लान नहीं है, मतलब एवैक्यूएट कैसे करेंगे, कैसे जाएगा, तो हमें एक गाइडलाइन दीजिए कैसे हम जाएंगे। वी नो कि एमईए कैपेबल है, वो कैपेबल है, फुल्ली कैपेबल है, लेकिन हम यहाँ पे रोज़ एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमने उनको कॉल किया, लेकिन वो नहीं आ रहे यहाँ पे, तो हम मजबूर हुए यहाँ पे जमा होने के लिए एंड वी रेज स्लोगन्स हियर। सो हमारी यही अपील है, प्लीज़ एम्बेसी को एमईए तक ये पहुँचाए कि हमें सेफली यहाँ से एवैक्यूएट किया जाए। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात बीसीसीआई के हवाले से भी करेंगे। जिस तरीके से भारत की जानिब से एशिया कप वर्ल्ड कप में जीत दर्ज कराई गई, तारीखी जीत थी, और इसके बाद अब जो खिलाड़ी या जो स्क्वाड था पूरा या जो पूरा स्टाफ है, उनके लिए बीसीसीआई की जानिब से एक बड़ा रकम या बड़ी रकम इनाम के तौर पर माखूज की गई है। बीसीसीआई ने स्क्वाड को मुबारकबाद पेश की है। स्क्वाड ने 131 करोड़ रुपए इनाम हासिल किए हैं। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर भारत की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दिफाई फतेह हासिल हुई है और मुस्तकबिल में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया गया, जहां पर भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार फतेह हासिल करने पर पूरे भारतीय स्क्वाड के लिए 131 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। ये रकम 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और दीगर मुआविन अमले के लिए मुख्तस की गई हैं, जिसमें खिलाड़ियों को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने का इम्कान है, जबकि मुआविन अमले की रकम दर्जाबंदी के मुताबिक तकसीम की जाएगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सफिया ने कहा कि बोर्ड खिलाड़ियों, स्टाफ और सिलेक्टर्स को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रहा है और मुस्तकबिल में भी कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। भारत ने इतवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी जीतकर टाइटल बरकरार रखा और T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली टीम बन गई जो मुसलसल दिफाई चैंपियन बनी। इस फतेह के साथ भारत पहली टीम भी बन गया जो आईसीसी मर्दाना T20 वर्ल्ड कप में 3 बार जीत चुकी है और फॉर्मेट की तारीख में सबसे कामयाब टीमों में अपनी जगह मजबूत कर ली है। नसरीन, बात जल जीवन मिशन के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें जल जीवन मिशन के हवाले से ये जो बड़ी खबर आ रही है, जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है। मंसूबे के लिए 8.7 लाख करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं और हर गांव को सोजल गांव आईडी दी जाएंगी। इस हवाले से जानकारी मिली है। फोकस बुनियादी ढांचे से अब हट करके खिदमात की फराहमी पर मुंतकिल किया जाएगा, यानी सर्विसेज देने पर इस चीज़ को मुंतकिल किया गया है। और इत्तेहाद काबीना ने जल जीवन मिशन को दिसंबर साल 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए 8.7 लाख करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ये मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में शुरू किया था ताकि दही भारत के हर घर को नल के जरिए महफूज और मुनासिब पीने के पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। काबीना ने मिशन की अमलदारी को बुनियादी ढांचे की तख्लीक से खिदमात की फराहमी की जानिब मुंतकिल करने की मंजूरी दी है, जिसमें पीने के पानी के इंतजाम और इदारा जाती निज़ाम के जरिए दही पाइड पानी की पायदार सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत मजमूई बजट 8.69 लाख करोड़ रुपए और मरकजी मदद 3.59 लाख करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा हर गांव को मुनफरिद सोजल गांव आईडी
दी जाएगी और पूरे पीने के पानी के निजाम को माखज से नल तक डिजिटल तौर पर नक्शा बनाया जाएगा। इस हवाले से ये बड़ी अहम पेशरफ देखने को मिली है, जहां पर जल जीवन मिशन को साल 2028 तक फिर से बढ़ा दिया गया है, तौसी कर दी गई है, लेकिन इसमें कुछ तरामीम भी की गई हैं, जिसमें हर गांव को सोजल गांव आईडी दी जाएगी और अब जो बुनियादी स्ट्रक्चर पे या जो पहले स्ट्रक्चर पे काम करने की कोशिशें की जा रही थी, जो पॉन्ड्स हैं या जो सप्लाई प्लांट्स हैं, इन तमाम चीज़ों पर पैसा खर्च होता था, लेकिन अब इस चीज़ में और एक चीज़ का इजाफा किया गया है कि जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, उनमें ज़्यादातर बढ़ोतरी दी जाएगी, उन पर मुंतकिल किया गया है, ताकि जो भी लोग हैं और जो इस मिशन के तहत नारा है उसे ज़मीनी सतह पर हर गांव के अंदर यकीनी बनाया जा सके। तो सरकार की जानिब से इस पर एक बड़ा कदम लिया जा रहा है और साल 2028 के दिसंबर तक फिलहाल इस मिशन को फिर तौसी दी गई है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात सिंहपुरा के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं। सिंहपुरा में सेक्शन 163 के तहत पाबंदियां नाफिज कर दी गई, यानी BNSS के सेक्शन 163 के तहत पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान किया गया है और 10 मार्च शाम 8 से लेकर, यानी आज 8 बजे से लेकर 11 मार्च रात 9:30 बजे तक पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। अमन व अमान के लिए इंतजामिया की जानिब से ये इक़दाम किया गया है और मकामी रिहायशियों को हुकाम के साथ ताउन की हिदायत की गई है। आपको बता दें, जहां पर जिला बारामूला की तहसील सिंहपुरा के गाँव मिरगोंड, मिर्चमार और मुलिका इलाकों में भारतीय नागरिक सिक्योरिटी संहिता यानी BNSS 2023 के सेक्शन 163 के तहत पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक ये पाबंदियां 10 मार्च 2026 यानी आज शाम 8 बजे से 11 मार्च साल 2026 रात 9:30 तक नाफिज रहेंगी और अभी ये फिलहाल नाफिजुल अमल हो चुकी हैं 8 बजे से। इंतजामिया का कहना है कि ये इक़दाम अमन व अमान कायम रखने और मुमकिना हंगामों से बचाव के लिए एहतियाती तौर पर किया गया है और इस दौरान अवामी नकलो हरकत और इज्तिमात पर कानून के मुताबिक काबू रखा जा सकता है। मकामी रिहायशों के इस हवाले से हिदायत की गई है कि वो हुकाम के साथ ताउन करें और जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि अमन सलामती बरकरार रह सके। हुकाम ने मजीद कहा कि सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और जमीनी हालात के मुताबिक मजीद फैसले किए जाएंगे। तो हम आपको बता दें क्या कुछ वहाँ पर मसाइल है, क्यों इंतजामिया की जानिब से इस तरीके की पाबंदियाँ आयद की गई हैं, वो इंतजामिया उस इलाके के हवाले से कुछ एहतियाती तौर पर इस तरीके की तदाबीर करें ताकि अमन अमान को बहाल रखा जाए और किसी भी किस्म के जो फूट है या दीगर तमाम मसाइल हैं उन तमाम चीज़ों से रोका जा सके। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात शहर श्रीनगर के उस खुले लाला के हवाले से भी आपको बताएंगे जो दुनिया भर में और एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन या जो फूलों का गुलदस्ता माना जाता है। इस हवाले से आपको बता दें, श्रीनगर टुलिप गार्डन 16 मार्च से आवाम के लिए खुलने जा रहा है, यानी कि आप बिल्कुल 5 दिनों के बाद छठे दिन शहर श्रीनगर के अंदर सयाहती मकाम जो टुलिप गार्डन है उसे खोल दिया जाएगा सयाहों के लिए। बाग की सालाना खुलाई के बाद वादी में सयाहती सीजन का आगाज होता है और ये कुछ पहली तस्वीरें जब इसमें फूलों की काश्तकारी की गई है और सीजन में 1.8 मिलियन टुलिप के पौधे लगाए गए हैं और विजिटर्स के लिए शानदार मंजरनामा तैयार किया गया है। और अब वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही हैं और ये खूबसूरत ये जो गार्डन है या गुले लाला है ये आपको देखने को मिलेगा। हुकाम के मुताबिक श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 16 मार्च से 2026 के सीजन के लिए आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। फ्लोरिकल्चर के डायरेक्टर कश्मीर माठोर मासूम के मुताबिक ये बाग जबरवन रेंज की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है और डल झील के मंजर के साथ विजिटर के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है। इस सीजन में तकरीबन 1.8 मिलियन टुलिप के पौधे लगाए गए हैं जिनमें 70 से 75 मुख्तलिफ अकसाम शामिल हैं और फूलों के
बेड की कसाफत में इजाफा करके इसे मजीद खूबसूरत बना दिया गया है। इस बाग की सालाना खुलाई या ओपनिंग रिवायती तौर पर वादी में सयाहती सीजन के आगाज की अलामत समझी जाती है और खासकर जो मौसम गर्मा उसका भी आगाज समझा जाता है, क्योंकि उसके फौरन बाद वादी कश्मीर के अंदर गरमाई सयाहत का आगाज होता है। और इस बीच में ट्यूलिप गार्डन को खोलने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं और बिल्कुल 16 मार्च साल 2026 से अब बाकायदा तौर पर साल 2026 के सयाहत के हवाले से इसका आगाज कर दिया जाएगा। जिला गांधरबल कंगन के एमएलए मियां मेहर अली ने अपने हलके में तरक्याती कामों और जारी मंसूबों के हवाले से कहा है कि सड़कों की बेहतरी, सेहत के सहूलियात मराकज और तालीमी ढांचे की तरक्की के लिए मुतअद्दिद अहम मंसूबे ज़ेर अमल हैं। एमएलए ने हुकूमत की कंगन में मुतवाज़िन तरक्की के आज़म को भी उजागर किया है और कहा कि अवाम में शिकायत के इजाले और तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने के इकदाम जारी हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मजीद मनसूबे भी ज़ेर गौर हैं ताकि बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके और इलाके के लोगों के मयार ज़िंदगी में इजाफा हो। इन बातों का इजहार उन्होंने कश्मीर ब्यूरो चीफ गुलिस्तान न्यूज़ सलीमानी के साथ बात करते हुए कहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी खुल जाएगा। मेरी 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से भी बात हुई है और हायर लेवल पे बात मेरी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खुल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जो मसला है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। पर जिन कंसर्न लोगों से बात करनी थी, मेरी कल भी बात हुई थी, तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन दिलाया गया है कि जल्दी खुल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया था हाउसिंग बोर्ड ने, ये ठीक है, हाउसिंग ने हेल्थ को हैंडओवर कर दिया है, पिछले 2-4 दिन में हो गया है। तो बाकी हॉस्पिटल में जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमने सब कर दिया है, सिर्फ फर्नीचर का रह गया है। मेरे को डायरेक्टर हेल्थ ने ये बात बताई है कि कल भी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने हाउसिंग बोर्ड का, बाकी उसमें कुछ नहीं रहा है, उसमें कोई छोटी मोटी कमज़ोरी थी वो सारी हो गई। खाली उसमें एक चीज़ की कमज़ोरी है, वो है फर्नीचर की। हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ ने हाउसिंग को पैसा दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला हाउसिंग के जो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो सीएम साहब हैं, क्योंकि उनका तो मंत्री जो है वो सीएम साहब ही हैं। तो मैं सीएम साहब से बात करके इसको जल्दी से जल्दी, और मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में ये भी हो जाए। ये बदनसीबी है, अगर आप देखोगे, मतलब मैं बोलूँगा ये बदनसीबी है, फॉल्ट है, लैप्स तो है, तभी इतना हो गया कि हॉस्पिटल बन के तैयार है, अब खाली एक इसकी फर्नीचर की वजह से उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का ही लैप्स है, ये मानने की बात है कि जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ इसके साथ आप और भी मानेंगे कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही अब यही प्रोजेक्ट रहता है, ये हॉस्पिटल। बाकी अल्लाह ताला के फजल करम से हर चीज़ जो है वो स्मूथली चल रही है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, काम भी चल रहे हैं। खाली इस हॉस्पिटल का ही है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा लैप्स हो गया, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, इंशाल्लाह ताला अब हो जाए तो वो भी ठीक कर देंगे। बाकी किसी जगह अगर आप देखोगे, जो मेरी नज़र में है कि मतलब बाकी कहीं पे किसी जगह कोई कमज़ोरी जो है वो नहीं है, खाली इसी हॉस्पिटल का काम रुका है, बाकी सब चीज़ें जो है वो स्मूथली चल रही हैं। पिछली बार आ नहीं पाए क्योंकि असेंबली का सेशन था। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने जब असेंबली में भी बात की तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि महर हम चलेंगे, पर फिर असेंबली थी वो नहीं हो पाया। अलबत्ता ये है कि सीएम साहब ने जब टूरिज़्म की ग्रांट्स थी उसमें उन्होंने ये बोला कि इस बार हम 7 लेक्स का काम जो है, 7 लेक ट्रैक का काम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी ग्रांट में बोला, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम इस साल वो 7 लेक्स का काम शुरू कर देंगे। और जो कुछ सोनमर्ग की कमज़ोरियाँ थी, ये क्या कहते हैं जी, आपके पास यूथ हॉस्टल में हीटिंग का नहीं है, वो करवा के दिया। अभी मैं कल ही डायरेक्टर टूरिज़्म को मिल के आया हूँ। नारानाग में जो हट है इंशाल्लाह ताला वो हम कर रहे हैं इस बार। और भी अगर आप देखोगे इस बार टूरिज़्म में, अगर आप देखोगे तो आने वाले वक्त में सोनमर्ग में, नारानाग में, क्योंकि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में मेन यही 2 हैं टूरिज़्म के अट्रैक्शन, कि अभी आने वाले वक्त में दिन ब दिन यहाँ पे और जैम लगेगा, दिन ब दिन और जैम लगेगा। रोड वही है जो आज से 20 साल 30 साल पहले थी, आबादी बढ़ गई है, हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। ये देख रहे हो आप ही, ये चीज़ देख रहे हो। अब इसमें जितनी मेरी जानकारी है कि इसमें कुछ जगहों पे गवर्नमेंट के साथ लैंड कंपनसेशन का इशू आ रहा है, तो जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरे को मालूमात है कि वो लैंड कंपनसेशन मुझे लगता है कि 80-90% सॉर्ट आउट हो गया है, तो 10-15% रह गया है। वो भी कह रहे थे कि आने वाले दिन में हो जाएगा और काम जो है वो हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। वो बाकी खाली 10-15% लैंड कंपनसेशन का इशू है, वो कह रहे हैं कि ये एक बार हम पूरा ख़त्म करेंगे फिर हम काम शुरू करेंगे।
क्योंकि वरना NHAI का ये है कि जब तुम एक ही बार प्रोजेक्ट हैंड ओवर टेक ओवर करो, 5-10% को वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये 100% होगा, फिर हम इसको बिल्कुल, मेरी हैंड बात ओवर भी टेक ओवर बिल्कुल, करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मुझे उस चीज़ की जानकारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से, कि 5-10% का लैंड कंपनसेशन का इशू आ रहा है कहीं ना कहीं उनको, वो सॉर्ट आउट करते ही वो कह रहे हैं कि हम हफ्ते 10 दिन में करके तो ये हैंड ओवर टेक ओवर करें। रुकन असम्बली वागुरा करेरी इरफान हफीज लोन ने अपने हल्के में तामीर और तरक्की के उमूर का जायजा लिया, जहां उन्होंने सरंज पुल का भी दौरा किया और कहा कि पुल पर काम के आगाज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस मसले का तकरीबन हल हो चुका है और अगर इजाफी फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत यकीनी तौर पर फराहम करेगी। साथ ही चंद लाख रुपए CDF या MLA फंड से भी दिए जा सकते हैं। इस मौके पर उनके हमरा SC नार्थ इशफाक अहमद, DFO फिरोज़, एक्जैन यूनिस, AWE मुबशिर इफ्तिखार और SHO आदिल भी मौजूद थे। क्या कुछ इरफान हफीज लोन ने कहा है वो भी ज़रा सुनते हैं। लोग चाहते हैं इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी साहब भी, आप भी, हम भी, एक्शन साहब मिलके, कि ये ब्रिज बनना चाहिए। आप सबको ये फैसिलिटेट करना है, पैसे जाया नहीं करना है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ये ब्रिज बनना चाहिए। ऐसी साहब भी कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट करता। अब आप समझिएगा कि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती है, हर्डल्स होते हैं कि युमन पानी जाए आसान इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या रोज ठीक, क्या रोज फीजिबल। तो इस अदरवाइज ये पूरे आपके साथ है, इस इलाके के साथ है कि ये ब्रिज बनना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और आपके ताउन से, महकमे के ताउन से इंशाल्लाह हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये ब्रिज हम पैसे जाया नहीं होने देंगे, ये ब्रिज वजूद में आएगा। और इंशाल्लाह अगर इसमें और फंडिंग की भी जरूरत हो, वो परसों इनके साथ महकमे ने सेक्रेटरी से बात भी की, SC साहब से भी और आपसे भी, यूनुस साहब से भी, उन्होंने भी इनको कुछ तजावीज दी है कि अगर इसमें और पैसे लगेंगे कैसे वो उससे, वो इनका डिपार्टमेंट का है, इनको देखना होता है कैसे वो पॉसिबल है। तो हमारी ओर से हर मुमकिन कोशिश होगी। मैं फिर से SC साहब का, मुबशिर साहब, एक्जन साहब, यूनुस साहब का, मुबशिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हम आएंगे, खुशी से आएंगे। ये हमारा 6-7 विजिट सिर्फ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी ताउन करेंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ इनको वेरिएशन डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, यमन बाहर बिश उम्मीद बना इशू ये आप इन पे छोड़ेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने और सिनफ मसावात पर शऊर बेदार करना और माशरे में ख़वातीन के किरदार पर मज़बूत मुकालमा को फ़रोग़ देना था। सेमिनार में असातिज़ा, मुहक़्क़ीक़ीन और तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की और ख़वातीन से मुतालिक मुख्तलिफ़ मसाइल पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि माशरती तरक्की के लिए ख़वातीन का बाइख्तियार होना नहायत ज़रूरी है और उन्हें तालीम, रोज़गार और फ़ैसला साजी के मौक़े यकसा तौर पर मिलने चाहिए। प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन की कामयाबियों और उनके जदोजहद पर भी तबादले ख्याल किया गया। TBS is celebrating this Women's Day today, and we are having a panel discussion. It's so nice to come here back to my department. Actually, it is my I was an alumni here, and I also taught here for 2 years, and I would be meeting the students also, and that would be a pleasure to meet those the students presently, and I'm sure. All the panelists here, we will have a fruitful discussion, and we will help more women to come forward, and in every sphere they should give their input in all the ways. So it's not just one day that we need to celebrate. We should celebrate women every day. And that is basically the objective of having such wonderful women amongst us, representing different sectors. We have people from media, from civil administration, from legal system, from healthcare, from entrepreneurship, just to showcase that, yes, the women are empowered. The journey is still long, but we are all there. We are all supporting each other. And I think this is how. हंदवारा में PHE डिवीजन के ठेकेदारों ने बकाया अदायगियों के खिलाफ दफ्तर को बंद करके एहतजाज किया। ठेकेदारों का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्त के बावजूद उनके बिल अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात का शिकार हैं और कई मजदूरों को उजरत नहीं मिली। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बकाया रकम फौरी तौर पर अदा की जाए, वरना वो मुकम्मल शुदा कामों को खुद हटा देंगे और हुकाम से मसला जल्द हल करने की अपील की।
काम किया है, हम काम करना जानते हैं, इन्होंने अलॉटमेंट्स इशू किए हैं, हम काम करना चाहते हैं। जब हमने काम किया है, इन्होंने फिर पेमेंट अवेलेबल नहीं हुई थी। पेमेंट इसलिए अवेलेबल नहीं थी, एक्चुअली ये JK आइडिया से लैंग्वेजिंग की पेमेंट थी। जिस वक्त हमने काम कंप्लीट किया है तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था। फिर इन्होंने लेबिलिटी क्रिएट की है। लेबिलिटी जब क्रिएट हो गई है, सेक्रेटरी तक इसको, इस मसले को पहुंचाया, जिस लेबिलिटी को सेक्रेटरी तक पहुंचाया या चीफ ऑफिस तक पहुंचाया इन्होंने। जब गवर्नमेंट ने अब पैसा भी रिलीज किया है, इसको शिफ्ट किया है किस दूसरे हेड में। जब लैंग्वेजिंग में पेमेंट खत्म हो गई है, यानी पेमेंट नहीं थी लैंग्वेजिंग में, अब इसको, इस प्रोग्राम को इन्होंने दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे हेड में इसको यूटी कैपेक्स बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ने यूटी कैपेक्स में इसको शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद इन्होंने लेबिलिटी लिस्ट यहाँ से भेज दिया है डिवीजन से। वो सेक्रेटरी ने उन्होंने लेबिलिटी क्लियर की है। क्लियर मतलब की है उन्होंने पेमेंट पैसे बकाए हैं, बाजरे वालों के पैसे बकाए, सीमेंट वालों के पैसे बकाए हैं। हम परेशान हुए हैं, हमें पैसे मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, PH जो मिनिस्टर है उससे भी हम मिले हैं, हम MLA हंदवारा से भी मिले हैं, हम MLA ये जो लंगेट के MLA खुर्शीद साहब है, चौधरी साहब से भी मिले हैं, हमारी जो वफद है उनसे भी मिली है। सबों ने चीफ इंजीनियर को ये फोन किया है कि इनकी पेमेंट करें, मगर अभी तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। हर जगह पे यहाँ काम हुआ है, बड़े पैमाने पे काम हुआ है, लेकिन बदनसीबी है यहाँ जो अफसर आते हैं, यहाँ 6-6 महीने के लिए अफसर ही भेजते हैं, जो कहीं भी फिट नहीं होता उसको हंदवाड़ा भेज के हमें परेशान करते हैं। लाइबिलिटी किस डिवीजन में नहीं होती? अगर इस साल काम किया, पैसा नहीं आया, फिर दूसरे साल या तीसरे साल में लाइबिलिटी आ जाती है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आज की प्रोसेस पहले से भी ऐसा ही प्रोसेस हुआ करता है। सूरनकोट के रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज ब्लॉक सूरनकोट जिला पुंछ में L0033 लिंक रोड मरहोट सोलिया से मरहोटे मोहल्ला कोपरा तक के रास्ते की तामीर और मरम्मत का इफ्तिताह किया, जो PMGSY IV स्कीम के तहत 14.77 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मकामी रिहायशियों ने रुकन असम्बली का पुरजोश खैर मकदम किया और सड़क की बेहतर राब्ताकारी और दही तरक्की पर अपनी खुशी का इजहार किया। रुकन असम्बली ने अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि तमाम तरक्याती मनसूबों में मयार की मुकम्मल यकीन दहानी कराई जाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, मेरे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे रब ने फिर हमें मौका दिया कि इन लोगों की खिदमत करने का। ये एक दरीना मांग थी हमारे लोगों की। ये अपर मुड़होट, इस रोड का जो नाम है इसका है ये ईदगाह मुड़होट टू ये सोलियां जो रोड है उसके पहले किलोमीटर से इसकी, और इसकी लेंथ जो है ये 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कास्ट है वो 16 करोड़ है। तो ये इस पूरे इलाके को मुड़होट, क्योंकि मेरा दिल है, मेरे सब मुड़होट मेरी अपनी है, और यहाँ से लेकर ये मराद कोट्स, इस जगह का नाम है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से ऊपर जिस महल्ले में मैंने जाना है कोपरा नाम है उसका। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये रोड जितनी भी जल्दी मैंने, और कंपनी जो काम करने वाली है। देखो, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है सोलिया मैन रोड किलोमीटर 1 टू अपर मुड़होट अंडर स्कीम PMGSY। तो ये नैरोबट 5 किलोमीटर रोड है और समथिंग 15 करोड़ 88 लाख कुछ रुपएज़ में ये सेंक्शन हुआ है, और ये मड़ोट गांव का पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी बड़ी कास्ट का सेंक्शन है। तो राइस का आज इनॉग्रेट हुआ, आज स्टार्ट हुआ, और ये बड़ी अच्छी कंपनी के पास TBI के पास चला गया है। तो बाकी इसमें काफ़ी हैबिटेशन है जो इसके अंदर कवर हो रही हैं, जैसे मुराद कोट है, लाल वाली है, मल्ला बन है, कोपरा है, बराव बेली है और लास्ट हवेली है। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए। तो आज ये कोई 16 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो मरहोट ईदगाह टू सोलिया रोड के 1 किलोमीटर पे है। तो इससे ये ऊपर मरोड में सड़क निकलेगी। इससे आने वाले वक्त में महल्ला कोपरा है, लाल वाली है, डोबा वाली है और किरदोनवा के जितने भी हमारे महल्ले हैं उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। मैं अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से ऑनरेबल MLA सूरनकोट चौधरी अकरम साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा। शोपियां कश्मीर के बागबानी मरकज़ ने माली साल 2025-26 में जदीद फार्मिंग मशीनीकारी और जदीद पौधाकारी के ज़रिए फूलों की पैदावार और किसानों की आमदनी में फलों की पैदावार और किसानों की आमदनी में इजाफा किया है। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सेब और चेरी के पौधे, पावर टिलर्स और सुप्रेयर्स, ब्रश कटर्स और आपाशी पंप्स फराहम किए गए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन
माइक्रो इरिगेशन और प्रोडक्टिव कल्टीवेशन के इक़दामात से पैदावार में बेहतरी आई है। शुपिया में 26,241 हेक्टेयर पर 2,99,117.45 मीटर टन फल पैदा हुए, जिसमें 2,69,656.4 मीट्रिक टन सेब शामिल है, जो जिले की मईशत में तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए का हिस्सा डाल रहा है। तो गवर्नमेंट कर मेहरबानी दुतम बोरवेल यह दितन टांकी ये अकिस टांकी 2 टांकी मे अकिस मन 20,000 लीटर बीस मन 7,000 लीटर तो अम ब्रो आब परेशानी त्राश बनान गो नो वन बागस गो सगु योत क्या बल्कि गो ब्या बोड़ मसला यह ट्रैक्टरन पे लोड कैरन पे पेवान आब सारुन 2-3 मील दुत इटली बाग आइडेंटिटी हार्टिकल्चर शुक्र गुजार गवर्नमेंट हार्टिकल्चर ये वुटर मज आब फैसिलिटी कहें यमो दित बोरवेल तुन होतन बोरवेल तमे जरिए वातनो योथन आब लिहाजा शुक्र गुजार। मेरा नाम निसार अहमद गनाई है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट शोपियान हॉर्टिकल्चर में काम करता हूँ। हमारी हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो फार्मर बेनिफिट के लिए हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ पे डीप बोरवेल्स हैं जहाँ पे हम पानी की जो कसरत होती है, जो लिमिटिंग फैक्टर हमारा इरिगेशन हमारे ऑर्चर्ड्स में रहता था, तो डिपार्टमेंट वहाँ पे डीप बोरवेल्स फराहम करता है ऑर्चर्ड साहिबान को 50% सब्सिडी पे, ताकि वो अपने ऑर्चर्ड्स को इरिगेट टाइमली कर सकें और हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर इरिगेशन का रहता था उसमें हम बढ़ोतरी पाएँ। साथ में ही हमारी जो है हाई डेंसिटी जो स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई है, चाहे JKCIP में है, चाहे हमारी HADP में है, चाहे हमारी नॉर्मल कैपेक्स में है, वहाँ पर भी हम 50% नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में बुजुर्ग अफराद में मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए। इस इकदाम का मकसद बुजुर्ग शहरियों की बीनाई को बेहतर बनाना और आंखों से मुतल्लिक बीमारियों से बचाव को यकीनी बनाना है। इस मौके पर डॉक्टरों और अमले ने बताया कि उमूमन 40 साल की उम्र के बाद इंसान की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्ग अफराद को चश्मे फराहम किए गए ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम आसानी से अंजाम दे सकें। नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंड एंड विजन इम्पेयरमेंट के जो हमारे यहाँ एनकों से जो है हमने चश्मे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर जो है हमने उन मरीजों को बांटे हैं जो मरीज़ जो है दूर दराज जाके अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, और इस नेशनल कंट्रोल जो है प्रोग्राम जो है विज़न इम्पेयरमेंट का, इसके थ्रू फ्री ऑफ कास्ट हमने जो है चश्मे जो है मरीजों को चेक करके उनके नंबर चेक करके उनको जो है हमने दिए ताकि उनकी जो नज़र की जो प्रॉब्लम है वो जो है वो ठीक हो सके। तो इसके अलावा भी हम जो है आज यहाँ पे आई टेस्ट वगैरह की गई और फ्री में ये जो स्पेक्स वगैरह बांटी गई। ये एक अच्छा कदम है गरीब लोगों को भी, यानी अपनी आंखें चेक कराने का, और उनको जो स्पेक्स मिली हैं उसके लिए हम CRPF के 48वीं बटालियन ने सोरनकोट में एक खून हत्या करने कैंप का इनेकाद किया, जिसकी निगरानी मदन मोहन कमांडेंट और उगमा राम डिप्टी कमांडेंट ने की। इस इकदाम का मकसद रज़ाकाराना खून हत्या करने की रूह को फ़रोग देना और कीमती जानें बचाने के लिए खून हत्या करने की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना था। ज़िला पुंछ में तैनात 38वीं बटालियन के अफसरों और जवानों ने इस कैंप में भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में 15 से 20 CRPF एहलकारों ने खून हत्या किया। कैंप में मकामी आवाम की भी ज़बरदस्त शिरकत रही और ये CRPF और कम्युनिटी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर करता है। ये CRPF के 87वें रेजिंग डे के उपलक्ष्य में CRPF के सभी संस्थान और बटालियंस जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रही है। इसी के उपलक्ष्य में 38 बटालियन CRPF ने भी आज यहाँ सुरनकोट में एक रक्तदान शिविर लगाया है। रक्तदान महादान हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी को बचाता है, और मैं ये सभी सुरनकोट वासियों को और पुंछ वासियों को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें और ज़रूरतमंद को रक्त ज़रूर दान करके रक्त पहुँचाएँ। सर मंजीत सिंह, मैं सुपरवाइज़र लैब टेक्नीशियन फ्रॉम DH पुंछ से आया हूँ। हमारी यह ड्यूटी लगाई गई है CRPF 38 बटालियन का हम डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। ये बेल्ट फोर्स हो गई, आर्मी होगी, इन लोगों ने हमें बहुत तावन देते हैं। हम सिविल लोगों को भी, अपने सिविल लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही आगे आओ। ब्लड बैंक इसी तरीके से निज़ाम चलता है, तो हम इससे बेनिफिट।
तो चले नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम अब तक में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।